हेलो गाइस। मुझे पता है ये मेरा पहला ब्लॉग है और आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आपने मेरे थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे होंगे। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे आज काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है IAM_पूजा_भारती_। आप मेरे बायो लिंक में देख सकते हो। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद बेसिकली कुछ इन्फो देना है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस स्टेज पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा था मैं स्टार्ट करूँगी, बट इस स्टेज पे स्टार्ट करूँगी ये नहीं पता था। 2026 मेरे लिए ये चीज़ें लेकर आएगा ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि जैसे कि मैंने कवर पेज पे लिखा है कि पीरियड्स पेन को क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए। क्या आपको भी पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा होता है? जैसे मुझे शुरू से ही जब से पीरियड्स स्टार्ट हुआ था स्कूल लाइफ से, मुझे काफ़ी पीरियड्स पेन होते थे सिवियर, लाइक जो बर्दाश्त ना हो पाए, पर फिर भी मैं जितना हो सके बर्दाश्त करती थी और नहीं होता था तो पेन किलर ले लेती थी। और मुझे अब तक नहीं पता था कि कुछ और भी हो सकता है, ये सिर्फ एक पीरियड्स पेन नहीं है और वो रेगुलर डेज़ पे नहीं होता था, ओनली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज़ पे ही होता था। तो ये मेरे अंदर एक जुलाई 2025 में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली। तो मेरे एक फैमिली डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सोनोग्राफ़ी कराएं। तो सोनोग्राफ़ी कराने में भी काफ़ी मैंने लेट कर दिया, कुछ कुछ फैमिली रीजंस और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। मैंने सितंबर या अक्टूबर में जाके सोनोग्राफ़ी कराई, जिसमें पता चला कि डिटेक्ट हुआ कि फाइब्रॉइड यूट्रस है मेरे अंदर। अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरा मोटिव वीडियो बनाने का बेसिकली यही है कि जो मुझे नहीं पता था वो इन्फो मैं आप लोगों को दे सकूं, आपसे शेयर कर सकूं। जितना भी मुझे पता है मैं उतना शेयर कर सकूं आप लोगों से, जो भी मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है या मैं अभी तक कर रही हूँ। फ़िलहाल फाइब्रॉइड छोटे बड़े सब होते हैं, सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा काफ़ी बड़ा था इसलिए मुझे सर्जरी करानी पड़ी है। और मैं अभी रिकवर नहीं हुई हूँ, रिकवरी स्टेज पे हूँ, धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ और मेरी ट्रीटमेंट अभी भी चालू है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। तो फाइब्रॉइड की जानकारी देने से पहले मैं अपना नाम आप सबको बता दूं। मेरा नाम पूजा भारती है और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो फाइब्रॉइड क्या है एग्जैक्टली? फाइब्रॉइड एक अगर आप समझो तो एक हिंदी में समझो तो गांठ है, इंग्लिश में समझो तो एक टाइप का ट्यूमर ऑफ मसल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनता है और आपके यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर ही ग्रो करता है, वो उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन सबके केस में अलग अलग हो सकती है। किसी को यूट्रस के अंदर हो सकता है, किसी की फेलोपियन ट्यूब्स पे हो सकता है, किसी के कॉर्निया पोजीशन पे हो सकता है। तो मेरे फेलोपियन ट्यूब्स पे थे और वो साइज़ में इतने बड़े थे कि मेरे यूट्रस को लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेस कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि इसके सिम्टम्स होते हैं और ये हर केस में पकड़ा जाता है। मेरे केस में भी ये पकड़ा नहीं गया। वो तो पीरियड्स पेन हुए, किसी किसी को हेवी ब्लीडिंग होती है या कुछ पेल्विक पेन होता है तो वो गायनेक से मिलते हैं। मेरे केस में ये बस एक पेन की वजह से मुझे डिटेक्ट हुआ, वरना बहुत लोगों के केस में डिटेक्ट भी नहीं होता, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। मेरी शादी को अभी 2 साल हो गए हैं, मेरी बेबी भी नहीं है अभी, मेरे बेबी नहीं है अभी। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि, बट ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बेबी नहीं होगा, बट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आपको उस पर्पज़ से भी, उस नज़रिए से भी इसको देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और आपको गायनेक से मिलना चाहिए। अगर मुझे ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होता तो मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि मुझे अभी करानी पड़ी है। तो अगर ये पहले छोटे साइज़ में डिटेक्ट होता है तो आप मेडिसिन, इंजेक्शन से भी इसे ठीक कर सकते हो। और जनरली ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले ये 40 प्लस या 45 प्लस लेडीज़ को होता था तो उनके पास एक ऑप्शन होता था कि आप यूट्रस निकाल दें, बट मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मैं बच्चादानी तो नहीं निकाल सकती हूँ। तो डॉक्टर के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा। मैं डिटेल में सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना इन्फो आपके साथ देना चाहूँगी, समरी करना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड पीरियड्स पेन का एक और, फाइब्रॉइड कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको पीरियड्स पेन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल चलता है बट स्टिल
आप अपना ख्याल रखें कि अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है या हेवी ब्लीडिंग हो रही है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ आप गायनेक से कांटेक्ट करें, आप अल्ट्रासाउंड कराएं, सोनोग्राफी कराएं, जो भी है आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर मिलें। आप इस तरीके से जैसे मैंने पेन बेयर कर लिया इतने सालों तक, बर्दाश्त ना करें। मुझे लगा था कि किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो मुझे ज़्यादा होता होगा, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर ना करें। इट कैन बी सीरियस फॉर योर हेल्थ। तो अभी तो मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ, तो मैं आपको कंटिन्यू अपना अपडेट देती रहूँगी कि अभी मुझे कल भी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है, तो मेरे ये स्टिचेस अभी निकले नहीं हैं और मुझे अभी इर्रेगुलर पीरियड्स आ गए हैं, जो कि मेरा टाइम नहीं था। बट ठीक है, अभी मेरी ट्रीटमेंट चालू है और मैंने सोचा मैं बाद में इन्फो देने की बजाय मैं अभी ही आपको इन्फो दूँ। और ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ आज 18 जनवरी को। आई होप आपको ये जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू।